नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शाला दर्पण पर दो नए टैब प्रारंभ किए गए हैं जिनका नाम है बालिका सशक्तिकरण एवं जेंडर ऑडिट। इन दोनों टैब पर आपको कार्य कैसे करना है उसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आज इस वीडियो में आपके साथ हूं। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों, साथ में आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रक्रिया साझा कर रहा हूं कि आपको दोनों मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है। यदि इस वीडियो में और विभागीय आदेश में विरोधाभास आता है तो आप प्राथमिकता विभागीय आदेश को ही दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले वो आदेश जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुआ है, जिसका विषय है साथियों शाला दर्पण पोर्टल पर स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण एवं जेंडर ऑडिट 11 आकांक्षी एवं जेंडर गैप वाले जिले पर पत्र प्रविष्टि बाबत ये पत्र है साथियों। अब इसमें हमें बताया गया है उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी अंतर्गत राजू, मीना, गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय, वॉल पेंटिंग, कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम की सूचना बाबत शाला दर्पण पर प्रविष्ट हेतु प्रारंभ कर दिया गया है। तो साथियों, ये प्रक्रिया आपके साथ यहाँ साझा की गई है कि आपको किस तरह से इस मॉड्यूल पर कार्य करना है। ये प्रक्रिया मैं आपको बिल्कुल अभी इसी वीडियो में करके बताऊंगा कि आपको कैसे इस मॉड्यूल पर कार्य करना है। उसी के नीचे हमें दिया गया है आकांक्षी एवं हाई जेंडर गैप वाले जिले 5 आकांक्षी जिले 12 धौलपुर, करौली, सिरोही एवं जैसलमेर में एवं अधिक जेंडर गैप वाले जिले अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जालोर, झालावाड़ एवं जोधपुर हेतु जेंडर ऑडिट प्रपत्र निम्नानुसार भरा जाना है। और ये प्रक्रिया साथियों आपको यहाँ बताई गई है। तो ये प्रपत्र भी मैं आपको इसी वीडियो में भरकर बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा आपसे फिर से कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए साथियों, सीधे चलते हैं हम शाला दर्पण पर और वहाँ देखते हैं कि आपको इन टैब पर कार्य कैसे करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपके शाला दर्पण के माध्यम से आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन प्रक्रिया मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लॉगिन प्रक्रिया से भली भांति परिचित है। तो सबसे पहले हमें बालिका सशक्तिकरण वाले मॉड्यूल की पूर्ति करनी है। उसके लिए आपको यहाँ एक टैब दिया हुआ है विद्यालय, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ बता रहा हूँ। तो इस विद्यालय वाले टैब पर आपको क्लिक कर लेना। अब इस तरह के आपके सामने कई ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बालिका सशक्तिकरण। तो आपको जब ये टैब मिल जाए तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का अगला पृष्ठ शाला दर्पण लेकर आएगी, जहां आपसे साथियों स्टार्ट में पूछा जाएगा सत्र 2020-21 में विद्यालय में मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय वॉल पेंटिंग की सूचना की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ या नहीं। तो आपके विद्यालय में वॉल पेंटिंग बनी है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं बनी है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। अब उसी के साथ में साथियों आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ प्रोवाइड करवानी होगी। सबसे पहले आपसे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है सुगमकर्ता इंचार्ज मीना राजू गार्गी मंच का नाम। तो आपको इंचार्ज का यहाँ बताना है कि मीना राजू मंच का कौन इंचार्ज है, क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन आ जाएंगे। तो मीना राजू मंच, गार्गी मंच, आत्मरक्षा। तो इस तरह से आप यहाँ पहले एक जो भी आपके विद्यालय में चलता है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब साथियों, इसका इंचार्ज कौन है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो आपको यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक कार्यरत होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है जो भी इंचार्ज है। जैसे ही आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे यहाँ उनका जेंडर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, उनकी आयु यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, उनके मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और मेल आईडी उनकी आपको ऑटोमेटिकली ये यहाँ डिस्प्ले होगी। यहाँ आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इंचार्ज को सेलेक्ट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली शाला दर्पण आपके सामने अपडेट कर देगी। अब साथियों, बारी आती है आगे की। तो आगे आपसे जानकारी यहाँ मांगी जा रही है अंतिम प्रशिक्षण की तिथि। तो आपका अंतिम प्रशिक्षण कब हुआ है वो तिथि आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो वहाँ से आपको चयन कर लेना है। अब उसके आगे आपसे अगली इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कुल प्रशिक्षणों की संख्या।
तो जितने भी आपके प्रशिक्षण हुए हैं वो संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। और उसके बाद आपको देखना है साथियों, यहाँ आगे मिल रहा है आपको ऐड का ऑप्शन, तो यहाँ आप ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। जो सूचना आपने यहाँ प्रोवाइड करवाई है वो सेम टू सेम आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले होने लग जाएगी। और उसी तरह फिर आपको अगला कार्य करना है। जैसे मान लो आत्मरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षणकर्ता का नाम, ये आपको चयन करना है, तो आप ये चयन कर लीजिएगा। और जो प्रक्रिया अभी आपने यहाँ इसको भरते हुए अपनाई है वही प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो आपको यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली ये नाम ऐड होते जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होती जाएगी। बस आपको करना है सबको यहाँ ऐड। अब इस तरह आप साथियों इसकी पूर्ति करेंगे। अब आगे आते हैं हम नीचे की ओर, तो यहाँ हमसे जानकारी मांगी जा रही है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की सूचना आपसे मांगी जा रही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ मार्शल आर्ट वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवानी है। अब यहाँ साथियों प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। तो प्रशिक्षित विद्यार्थी आपके मार्शल आर्ट में कितने हैं, 6 से 8 में, वो संख्या बालक बालिका के रूप में हमें यहाँ दोनों जगह दिखा देनी है। और आत्मरक्षा में कितने हैं वो आपको यहाँ दिखा देनी है। ये इन्फॉर्मेशन रहेगी 6 से 8 की। और उसके आगे साथियों आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है 9 से 10 की। तो आप 9 से 10 की भी जो आपके विद्यालय का रिकॉर्ड है उसे देखकर यहाँ वो बालक बालिका की संख्या उपलब्ध करवा देंगे। उसी के आगे आपसे फिर इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है 11 से 12 की। तो 11 से 12 के बालक बालिकाओं की संख्या भी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा की। अब उसके आगे आपसे कहा जा रहा है कुल प्रशिक्षण दिवस, इन बच्चों के कितने प्रशिक्षण दिवस हुए हैं, दोनों में मार्शल आर्ट में आपको यहाँ दिखा देने हैं, आत्मरक्षा में कितने हुए वो यहाँ दिखा देने हैं। अब उसके आगे फिर आपसे इन्फॉर्मेशन चाह रही है शाला दर्पण मार्शल आर्ट आत्मरक्षा प्रशिक्षण कुल तकनीकों की संख्या, आपने कितनी तकनीकें बच्चों को सिखाई है उनकी संख्या मार्शल आर्ट में आप यहाँ दर्ज करेंगे और आत्मरक्षा में आप यहाँ दर्ज करेंगे। जो भी गुरु मंत्र आपने उनको सिखाए हैं वो आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके आगे आपको फिर मिलेगा यहाँ ऑप्शन ऐड का। तो आपको सबसे पहले मार्शल आर्ट की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे थे तो मार्शल आर्ट में आप ये इन्फॉर्मेशन पूरी कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो ऐड का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसी तरह आत्मरक्षा का जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। और फिर आपको यहाँ दिया हुआ है ऐड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाएगी। अब आते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहां आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें आपसे मांगा जा रहा है प्रतिमाह लिए जाने वाले सत्रों की संख्या। तो आपको यहाँ माह सेलेक्ट करना है, आपने किस माह में कितने सत्र लिए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने माह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो नंबर 1, 2 में है तो आपको जनवरी फरवरी में काउंट कर लेना है और जिस भी माह में आपने जो सत्र लिए हैं वो माह आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे आपसे कहा जा रहा है गतिविधि, तो गतिविधि भी आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने गतिविधि की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई आपने मीना मंच में या गार्गी मंच में जो भी आपने गतिविधि करवाई है वो गतिविधि आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ संख्या पूछी जा रही है तो गतिविधि की संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है जितनी भी गतिविधि आपने करवाई है। और उसके बाद आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसे ऐड कर देंगे। उसी तरह फिर आप यदि दूसरी गतिविधि आपने करवाई है तो वो गतिविधि फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी जा रही है इन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाएंगे तो वो गतिविधि भी आपकी यहाँ ऐड होती जाएगी। जितनी भी गतिविधियाँ आप ऐड करेंगे वो आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले होती जाएगी। तो आप इस तरह से प्रतिमाह ली जाने वाले सत्रों की कुल संख्या यहाँ दर्शा सकते हैं। अब आते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ हमसे और जानकारी मांगी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट नोट डिस्प्ले हो रहा है, वो नोट देख लेना है। कक्षा में सभी बालिकाएं होने पर 5 सदस्य बालिकाएं होगी तथा कक्षा में सभी बालक होने पर 5 सदस्य बालक होंगे। तो आपको इस नोट को ध्यान रखना है। अब साथियों यहाँ आपसे आगे कहा जा रहा है गतिविधि सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने 2 गतिविधियाँ खुलकर आएगी, मीना राजू मंच। तो जो इसकी भी आप इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। अब उसी के नीचे आपसे
कक्षा सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो आप यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी क्लासेस में ये मीना राजू मंच चलता है उस क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप यहाँ से जैसे क्लास सेलेक्ट करेंगे, अब उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है शो का ऑप्शन। तो कक्षा 6 से इस गतिविधि में आपके जो आपने रिकॉर्ड संधारण कर रखा है ऑफलाइन, उसमें कितने बच्चे जुड़े हुए हैं उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ शो पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम शो पर क्लिक करेंगे, कक्षा के बच्चे की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ से उन बच्चों को सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो आप जैसे कि मैं पहले वाला ही बच्चा मान लेता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चा मेरी इस गतिविधि में शामिल है, तो मैं यहाँ क्लिक कर लूँगा। इस तरह जितने भी बच्चे आपके इस कक्षा के इस गतिविधि में शामिल है, उन बच्चों को आप यहाँ से सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करते हुए सेलेक्ट करते जाएंगे। और जब पूरे बच्चे अपने सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ अंत में मिलेगा फिर ऑप्शन ऐड का। तो इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब फिर आपको वापस वही प्रक्रिया दोहरानी है दूसरी कक्षा के बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए भी। तो आप यहाँ से जैसे आपने पहले कक्षा 6 सेलेक्ट की थी, उसी तरह आप अगली कक्षा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वही आपको शो का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इस शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से भी आप बच्चे सेलेक्ट करते जाएंगे। तो इस तरह साथियों आप मीना राजू मंच की इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन और दिया हुआ है गार्गी मंच। तो गार्गी मंच को आपको जब सूचना प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको वही क्लास सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। तो गार्गी मंच में कौन कौन सी क्लासेस आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, उनमें से बच्चों को सेलेक्ट करना है और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। तो साथियों इस तरह आपको बालिका सशक्तिकरण जो मॉड्यूल शाला दर्पण पर प्रारंभ हुआ है उस पर कार्य करना है। अब बात करते हैं हम दूसरे मॉड्यूल की जो जेंडर ऑडिट नाम से चालू किया गया, उस पर कार्य कैसे करना है। तो उसके लिए फिर आपको आना है साथियों शाला दर्पण के होम पृष्ठ पर। तो अब आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगा विद्यार्थी नाम से, जैसा कि अब मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो इस विद्यार्थी वाले टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। अब फिर से आपके सामने कई तरह के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको इस जेंडर ऑडिट प्रपत्र को भरने से संबंधित जो निर्देश हमें दिए गए हैं वो निर्देश बता देता हूं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको इसमें कार्य कैसे करना है। ये रहे साथियों वो निर्देश जो जेंडर ऑडिट प्रपत्र से संबंधित है। इसमें हमें बताया गया है जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने हेतु निर्देश पूर्व से बड़ी सूचनाएं ऑटोफिल। कुछ सूचनाएं आपके सामने यहाँ ऑटोफिल होगी, जैसे नामांकन है, जेंडर गैप है, हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी, छात्र शिक्षक अनुपात, कुल शिक्षिकाओं की संख्या, संस्था प्रदान महिला है या नहीं, ये चीज़ें आपको ऑटोफिल होगी। इनमें आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको सूचनाएं क्या क्या प्रोवाइड करवानी है, जो वो ये है जेंडर ऑडिट प्रपत्र संबंध निम्न सूचनाएं संस्था प्रदान द्वारा भरी जाएगी। जैसे क्या क्या भरना है, लड़के लड़कियों के लिए प्रत्यक्ष शौचालय की व्यवस्था, बच्चों का शैक्षिक स्तर, उच्च माध्यमिक में बालिकाओं का विषयवार नामांकन। तो साथियों इस तरह से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ भरी जानी है। तो ये जो निर्देश है आप चाहें इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। फिर आप जेंडर ऑडिट टैब में जाइएगा और वो सूचनाएं वहाँ प्रोवाइड करवाइएगा। तो चलिए मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि कैसे आपको वहाँ सूचनाएं दर्ज करनी है शाला दर्पण टैब में। सबसे पहले आपको यहाँ नामांकन शो हो जाएगा। आपका विद्यालय का क्या नामांकन है, उसमें प्राथमिक में क्या नामांकन है, उच्च माध्यमिक में क्या है, और आगे यदि आपके विद्यालय में और कक्षाएं चलती है तो माध्यमिक में क्या है, ये नामांकन आपको यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता रहेगा। तो आपको यहाँ टोटल नामांकन यहाँ दिखाई देगा, समस्त कुल नामांकन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आपको ये देख लेना है कि आपका यहाँ का नामांकन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप निश्चित ही बच्चों का या तो आपने एडमिशन नहीं किया होगा या कोई तकनीकी कारण है तो आप बच्चों का एडमिशन शाला दर्पण पर ऑनलाइन करें, आपका नामांकन यहाँ सही मैच हो जाएगा। उसी के आगे आपसे अन्य जानकारी यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। नामांकन अनुसार जेंडर गैप का आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ये जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो साथियों ये जैसा कि मैंने अभी आपको निर्देश में बताया है कि कुछ सूचनाएं यहाँ ऑटोफिल
फिल रहेगी, आप इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देख लीजिएगा। उसी के बाद आपको यहाँ नीचे आना है, जहाँ आपको हाउस होल्ड सर्वे के जानकारी यहाँ दी हुई है। हाउस होल्ड सर्वे 2021 अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई होगी वो आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ अगली इन्फॉर्मेशन शो होगी साथियों, विद्यालय प्रदर्शन। क्षमा करें साथियों, इससे पहले एक ऑप्शन और है, आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं के नामांकन की स्थिति संख्या भरें। तो आपको यहाँ कार्य करना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की इन्फॉर्मेशन की जानकारी हमसे ली जा रही है। तो यहाँ विद्यालय में सीधा प्रवेश आपके 6 से 14 के कितने बच्चों का हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद साथियों यहाँ से स्पेशल ट्रेनिंग है तो पंजीकृत, अगर यदि आपके विद्यालय में कोई बच्चे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे देंगे। ओपन स्कूलिंग में पंजीकृत है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देंगे। अब अगली जानकारी आपसे मांगी जा रही है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की। तो आपको यहाँ देख लेना है विद्यालय में सीधा प्रवेश, उसी तरह जैसे आपने पहले कार्य किया है विद्यालय में सीधा प्रवेश यदि आपका यहाँ हुआ है तो वो संख्या आप यहाँ दिखाएंगे। स्पेशल ट्रेनिंग में कोई पंजीकृत हुए हैं तो वो संख्या आप यहाँ दिखाएंगे। ओपन स्कूल में पंजीकृत हुए हैं तो वो संख्या आप यहाँ दिखा देंगे। इस तरह साथियों आपको इस मॉड्यूल पर कार्य करना है। अब आगे देख लेते हैं हम, और जहाँ हमें जानकारी देनी है विद्यालय प्रदर्शन छात्र शिक्षक अनुपात की, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको ये देख लेना है, चेक कर लेना है, अगर संशोधन हो तो संशोधन यहाँ कर लेना है। अब आगे आपको मिलेगा यहाँ पर साथियों भौतिक संसाधन एवं सुविधाएं, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ अगली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्या लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध है, तो है, हाँ या ना में आपको यहाँ जवाब देना। तो येस और नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपके विद्यालय में स्थिति है वो स्थिति आप यहाँ दिखाएंगे। आगे आपसे जानकारी यहाँ मांगी जा रही है, क्या लड़कों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध है, तो यहाँ भी आपको येस और नो में आंसर देना है। उसके बाद आगे जानकारी मांगी जा रही है, क्या लड़कियों का शौचालय उपयोग करने हेतु पहुंच में सुरक्षित है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ यस और नो में जानकारी प्रोवाइड करवा देनी है। ये आप डिपेंड करता है आपके विद्यालय की जानकारी के ऊपर। अब आगे आपको यहाँ जानकारी और प्रोवाइड करवानी है विद्यालय प्रबंधन से संबंधित। तो यहाँ मिलेगा आपको विद्यालय प्रबंधन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने और इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, जहां आपको जानकारी देनी है विद्यालय में उपलब्ध शिक्षिकाओं की संख्या आपको दिखानी है। तो जितनी भी शिक्षिकाएं आपके विद्यालय में है उनकी संख्या आपको यहाँ दिखा देनी है। उसी के आगे आपसे जानकारी मांगी जा रही है, क्या विद्यालय में संस्था प्रधान महिला है, हाँ या ना, नहीं में लिखना है हमें। तो यहाँ आप हाँ या नहीं करेंगे। उसके बाद आगे आपसे जानकारी ली जा रही है पिछली एसएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो जितनी भी महिलाओं ने भाग लिया है वो संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। आगे है पिछली एसडीएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, संख्या लिखें, तो आपको वो संख्या यहाँ दर्ज कर देनी है। तो आपको इस तरह विद्यालय प्रबंधन की जानकारी देनी है। अब आगे आपसे जानकारी यहाँ ली जा रही है उपस्थिति से संबंधित, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अगली इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ जानकारी प्रोवाइड करवानी है विद्यालय खुलने के बाद नियमित विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र एवं छात्राओं की संख्या आपको बतानी है। आपका विद्यालय खुला है, उसके बाद नियमित छात्र और छात्राएं कितने नहीं आ रहे हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्राथमिक कक्षाओं में क्या स्थिति है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो नियमित नहीं आ रहे हैं, माध्यमिक में कितने हैं जो नियमित नहीं आ रहे हैं, और उच्च माध्यमिक में कितने हैं जो नियमित उपस्थित नहीं हो रहे हैं शाला में, उनकी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। अब आगे अगली जानकारी आपको प्रोवाइड करवानी है कुल नामांकन अनुसार नियमित छात्र छात्राओं की औसत उपस्थिति आपको यहाँ बतानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ कार्य दिवस लिखने हैं, छात्र के, छात्रा के और कुल। तो आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ अब छात्र के कार्य दिवस आप यहाँ लिखेंगे, छात्रा के कार्य दिवस यहाँ लिखेंगे, कुल यहाँ लिख देंगे। अब आपको यहाँ दिखाना है कि आपके 80% से अधिक
कितने छात्र उपस्थित हुए हैं, उनकी उपस्थिति दर क्या है, वो आपको यहाँ मासिक उपस्थिति जो दर है वो लिखनी है। उसके बाद 55 से 80 के बीच कितने रहे हैं वो संख्या आपको यहाँ छात्र और छात्रा के सम्मुख दर्शाते जाना है। और 55% तक कितने रहे हैं वो संख्या आप यहाँ फिल करेंगे। सभी जगह आपके जो उपस्थिति पंजिकाएँ अपने विद्यालय में होती है उनके अनुसार जो उनकी औसत उपस्थिति है उससे देखकर यहाँ आप संख्याएँ दर्ज कर लेंगे। अब यही कार्य आपको उच्च माध्यमिक के लिए भी करना है। उच्च माध्यमिक का यदि आपका विद्यालय है तो वो संख्या आप यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद माध्यमिक में क्या स्थिति रही है वो आपको यहाँ छात्रों की उपस्थिति बतानी है। उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या रही है वो संख्या आपको यहाँ दर्शा देनी है। तो इस प्रकार आपको यहाँ कार्य करना है। अगली जानकारी आपको यहाँ देनी है, अधिगम प्रक्रिया एवं सामग्री संख्या लिखें। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ जानकारी देनी है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको यहाँ उनकी संख्या, सबसे पहले छात्र की संख्या लिख देनी है, फिर छात्रा की लिख देनी है, फिर टोटल बता देना है। उसके आगे वर्तमान शैक्षिक सत्र में वर्कबुक प्राप्त करने वाले कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ आप छात्र की संख्या लिख देंगे, यहाँ छात्रा की लिखेंगे और यहाँ कुल लिख देंगे। उसी के आगे वर्तमान शैक्षिक सत्र प्रारंभ के 1 माह में पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ बतानी है, वही छात्र छात्रा और कुल। उसकी आगे आपसे जानकारी देनी है स्माइल एवं आओ घर सीखे इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। तो वो भी आप यहाँ छात्र और छात्रा और कुल के रूप में बताएंगे। अब आगे आपसे इसी में और जानकारी मांगी जा रही है कि आप 1 से 5 के पैमाने पर कक्षीय प्रशिक्षण प्रक्रिया को लिंग पूर्वाग्रह मुक्त क्या ग्रेड देंगे। तो आपको यहाँ जो ग्रेड देनी है वो आप यहाँ देंगे 1 से 5 के बीच। ये आप अच्छे से अध्ययन करें इस चीज़ का और उसके बाद आप यहाँ वो ग्रेडिंग कर देंगे। साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अब शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसी के आगे आपसे जानकारी मांगी जा रही है शैक्षिक स्तर की जांच। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ देखना है साथियों कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आपको कक्षा 5 की संख्या हमें यहाँ दिखानी है। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपको यहाँ संख्या बतानी है वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों की बतानी है। उसमें A+ में आपके कितने विद्यार्थी है, जिसमें छात्र और छात्रा आपको बतानी है A में कितने हैं, B में कितने हैं, C में कितने हैं। ये ग्रेडिंग आपको स्वयं निर्धारण करनी है। जो आपने बेसलाइन ली होगी बच्चों की उसके अनुसार, बेसलाइन के अनुसार ही ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। तो हिंदी में आपको दिखा देना है, उसके बाद गणित में आपको दिखाना है, उसके बाद विज्ञान यदि आपके यहाँ चलती है तो वो बताना है, और सामाजिक विज्ञान में आपके छात्रों की क्या स्थिति है वो ग्रेड आप यहाँ बताएंगे। उन छात्रों के कितने छात्र कौन सी ग्रेड में है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ क्लिक करके दर्ज कर देंगे। अब उसी तरह आप कक्षा 8 में प्रथम श्रेणी में आपके यहाँ कितने बच्चे आ सकते हैं, द्वितीय श्रेणी की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और तृतीय श्रेणी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। उसी के आगे विषयवार कक्षा 11वीं और 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। तो ये आपकी जो पंजिकाएं हैं उनके अनुसार वहाँ से देखेंगे इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसी में आखिरी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है विद्यालय का वातावरण हाँ या नहीं में आपको विद्यालय के वातावरण की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अगली इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि सबसे पहले बालिकाओं की सुविधा के अनुसार क्या विद्यालय में गरिमा पेटी लगाई गई है। तो आपको यहाँ यस और नो में उसका आंसर देना है। आपके यहाँ गरिमा पेटी लगाई गई है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ अगली जानकारी पूछी जा रही है गरिमा पेटी में दर्ज मामलों की संख्या और पिछले 1 महीने में की गई कार्रवाई की स्थिति आपको यहाँ दिखानी है। तो आपको यहाँ शिकायत कितनी आपको मिली थी, आपको सुझाव क्या रहे वो आपको यहाँ देने हैं। उसके बाद कार्रवाई की गई संख्या लिखे तो आपको कार्रवाई कितनी की गई है। जो आपको गरिमा पेटी में आपके पास शिकायतें आई थी या समस्या आई थी वो उसकी संख्या आपको यहाँ दिखा देनी है कि आपने उन पर क्या कार्रवाई करी है और क्या नहीं करी है, और सुझाव कितने आपने दिए हैं वो आपको यहाँ जानकारी देनी है। तो आपको यहाँ
इसमें तो सूचनाएं में संख्या ही लिखनी है कि आपके पास कितनी गरिमा पेटी में शिकायत आई थी, वो संख्या आपको यहाँ दिखानी है। यहाँ कार्यवाही की संख्या आपको दिखा देनी है और सुझाव की संख्या दिखा देनी है। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे और जानकारी मांगी जा रही है। क्या बाल शोषण के समाधान हेतु बच्चों के लिए सुलभ संपर्क व्यवस्था है? तो हाँ या नहीं में आपको देना है आंसर। यहाँ भी के लिए कम से कम 2 संपर्क प्रदर्शित किए गए हो। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला अधिकारी या स्थानीय महिला पुलिसकर्मियों का फ़ोन नंबर, हाँ अथवा नहीं। तो आपका यहाँ है तो आप यस और नो में यहाँ से आंसर देंगे। अब उसके बाद आपको अगली इन्फॉर्मेशन देनी है साथियों। 2019 में न्यूनतम 15 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण, 30 दिनों का अभ्यास प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या आपको लिखनी है। तो आपको यहाँ सत्र ध्यान रखना है, 2019 से कहा गया है, तो वो संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। साथियों आपको मैं फिर याद दिला दूं कि मैं ये वीडियो केवल आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं। यदि इसमें किसी तरह का विरोधाभास आता है तो आपको प्राथमिकता विभागीय आदेश को ही देनी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रक्रिया बताना है, भ्रमित करना नहीं है। तो साथियों आगे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवानी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में कितने छात्र छात्राओं को मंच प्रेरक पीयर लीडर बनाया गया है? तो आपको बाल संसद में 1 से 5 की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देनी है। छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी है, कुल कितने हैं। और 1 से 8 में मीना मंच या राजू मंच की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है, छात्र छात्राओं की संख्या। उसके बाद गार्गी मंच जो 9 से 12 का है, उसमें छात्र छात्राओं की संख्या की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। यूथ इको क्लब 1 से 12 में है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी, छात्र छात्राओं की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। अब आपको यहाँ आना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपको कहा जा रहा है गत 2 वर्षों में कुल प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या आपको बतानी है। तो आपके विद्यालय में निष्ठा प्रशिक्षण में किन किन साथियों ने 2 वर्षों में भाग लिया, उनकी जानकारी देनी है। तो आपको यहाँ प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक यहाँ जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे और माध्यमिक के यदि है तो यहाँ जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। उसी के आगे आत्मरक्षा या पोस्को एक्ट में आपके प्रशिक्षित कितने शिक्षक हुए हैं, प्रारंभिक में है तो वो संख्या आप यहाँ लिखेंगे, माध्यमिक में है तो वो संख्या आप यहाँ लिखेंगे। आगे जो आपसे जानकारी देने के लिए कहा जा रहा है, मीना राजू एवं गार्गी मंच के कितने प्रशिक्षित शिक्षक आपके पास है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप प्रारंभिक और माध्यमिक की यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। अब उसके आगे अध्यापिका मंच जो होता है, उसमें आपके पास कितने शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रारंभिक के वो जानकारी यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। माध्यमिक में आपके कितने शिक्षकों ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो जानकारी यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। अब साथियों आपको सबसे अंत में, जब आप सारी जानकारी ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट भर लेंगे, अपने विद्यालय रिकॉर्ड को चेक कर लेंगे कि जो भी जानकारी आप यहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं वो सत्य है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह आप आपका जो जेंडर ऑडिट का जो ऑप्शन या टैब है उस पर कार्य कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें, ताकि उनको भी इस वीडियो की हेल्प से आसानी से कार्य करने में मदद मिले। और साथियों मैं फिर याद दिला दूं, यह वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। आप यदि इसमें विरोधाभास पाते हैं किसी तरह का, तो आप विभाग के आदेश को प्राथमिकता दें, या फिर आपके जो नियंत्रण अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको प्रक्रिया बताना है, ना कि भ्रमित करना। मिलते हैं साथियों इसी तरह की अहम इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।